श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अर्थात इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, सा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संदोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञानुसार कर्म के करने से होती है। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है, और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। सा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए,
क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। नहीं किसी वस्तु का अभाव है, नहीं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंदबुद्धि सकाम कर्मी वालों को विचलित न करे। अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्यारहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और विरक्ति, द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। अर्जुन ने कहा कि वृषणवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, यद्यपि सा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी है। तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है,
तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तो प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर। इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे
वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने कहा, हाँ अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करक दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्पकाल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, हाँ बेटा, एवं स्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थीं। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे
मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, यह संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्रीहरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं, फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुणरहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृतर से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णुधाम को चला गया।